हाय दोस्तों। मैं हूं आपका एसके और आज हम बात करने वाले हैं डीएई का बॉन्ड के बारे में। बेसिकली अभी कैट वन और इवन जो कैट टू में भी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में जो बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, तो वो बॉन्ड क्या है, ठीक है। अगर कोई बॉन्ड तोड़ता है तो उसके लिए क्या मतलब क्या हम कितना पे करना पड़ता है, बॉन्ड कितना के होते हैं, बनाना कहाँ है, इसके हर एक चीज़ पहलू को हम लोग समझेंगे। ओके, तो देखते हैं कि ये कैट वन एंड कैट टू के लिए फिर मैं इसमें बात करूँगा कि डी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग कितनी छुट्टियाँ मिलती है। ओके, ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड में कितनी छुट्टियाँ मिलती है और बॉन्ड में और क्या क्या बोला जाता है, ठीक है। तो समझते हैं यहाँ पर कोई कुछ और यहाँ पर खास बात तो है नहीं बेसिकली, क्योंकि कुछ क्वारी आया था मेरे पास तो मैंने सोचा चलो बात करते इस पर। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बॉन्ड बनाने के लिए आपको जो आपका लोकल कचहरी होता है, ठीक है, लोकल जो कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। और आप जो वकील होते हैं, जो जो एफिडेविट बनाते हैं ना, उनसे बोलिएगा कि सर मुझे एक बॉन्ड बनानी है, इतने का बॉन्ड बनाना है, ठीक है। और आप यहाँ का जो परफॉर्मा है जो बॉन्ड का है वो आपको लेके जाना है और एक ऑफर लेटर जितना है उसमें दिखाइए कि देखिए सर इतनी का बॉन्ड है। अब क्योंकि वो उनका प्रूफ है, ठीक है, यहाँ पर कोई झूठ बोलने के नहीं, आप गलत लिखिएगा तो आपका रिजेक्ट होगा। और इस पर देखिए कोर्ट के मामले में प्लीज़ कुछ गलत नहीं है, जितने भी एड्रेस होते हैं सब कुछ सही भरिए। ओके, क्योंकि जब मैं एफिडेविट बनाने गया था जब आईएएस में ज्वाइनिंग के लिए, तो मुझे ये बात तो थोड़ा सा बोला था कि देखो कोई भी गलत नहीं करने का, ठीक है। तो आप लोग भी ये सब चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो बॉन्ड बना लेके वहाँ जाना है, उनको बताइएगा कि सर देखिए मेरा ऑफर लेटर है, इसमें इतने का बॉन्ड बनाना है। और जो बॉन्ड बनाने वाला जो परफॉर्मा है वो लेके जाना है, सेम टू सेम वो खुद बना देंगे, आप दिमाग मत में लगाने की ज़रूरत नहीं है। उनको बस ध्यान रखना है कि आप में जो ऑफर लेटर में जितना लिखा हुआ कि 4,11,000 4,11,000 के बॉन्ड आपको बनाना है। अगर आप कैट टू से हैं, मतलब मे बी अगर आप साइंटिफिक ऑफिसर से हो तो उन लोग का अलग हो। अगर कैट वन के लिए है तो 4,11,000, कैट टू के लिए वो लोग को 2,00,000 समथिंग या फिर उससे भी जो होता है वो लोग आप देख लीजिएगा। तो उस चीज़ के लिए आपको करना है। तो देखिए एक बात, अगर अगर इसमें आप बॉन्ड तोड़ते हैं, अगर आप इसमें बॉन्ड तोड़ते हैं, देखिए बॉन्ड क्यों बनाता है पहले समझते हैं। बॉन्ड बना, आपका ट्रेनिंग 2 साल का है, ठीक है, आपने 2 साल कंप्लीट किया, 2 साल कंप्लीट किया और 2 साल के बाद डीई का रूल ये बोलता है कि आपको 2 साल के बाद, 2 साल अगर ट्रेनिंग किया है तो आपको 3 साल वहाँ सर्विस देना पड़ेगा आपको। तो आप बोलिए कि नहीं हम नहीं, अब मैं नहीं करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर बॉन्ड टूट जाता है। रूल तो बॉन्ड में ही लिखा 3 साल आपको ऐसा रहता है, तो बॉन्ड टूट जाता है। तो बॉन्ड टूट जाने तो को हर्जाना भरना पड़ेगा, ठीक है, जो भी मतलब पैसे ट्रेनिंग दौरान खर्च हुए तो वो 4,00,000 समथिंग हज़ार रुपये जितना आपको ट्रेनिंग पीरियड में मिला है से उतना अमाउंट होगा, प्लस में इंटरेस्ट लगते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये मत सोचिए कि अगर मैं छोड़ देता हूँ, ये मैं तब बात कर रहा हूँ जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है, 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद 1 महीना या कुछ समय बाद अगर छोड़ देते हैं तब बॉन्ड ब्रेक होता है। तो उस समय क्या होता है कि आपको 4,11,000 रुपये या फिर कैट वन के लिए है तो, और कैट टू के लिए जितने होते हैं, आप साइंटिफिक ऑफिसर के लिए जितना होता है उतना, प्लस में अदर इंटरेस्ट ऐड किया जाएगा। तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट जो गवर्नमेंट सेक्टर हैं सबके अलग अलग होते हैं। कोई 18% मांगेगा, कोई 11% मांगेगा, हो सकता कोई 10% मांगे, कोई 15% मांगे। तो इस चीज़ का तो मेंशन नहीं किया हुआ, ठीक है, ऐसे कोई परफॉर्म में मेंशन नहीं किया। ये चीज़ उनके खुद का एक जो लॉग बुक हो या डायरी होता है वो लोग उसी में भरे रहते हैं, तो उन्हीं के थ्रू वो डालते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी सोर्स तो बता रही कि 11% से 18% मैक्सिमम जो मांगेंगे वो 18% होगा। तो आप समझ रहे 4,18,000 के 18% लेंगे तो भाई बहुत जाने वाले हो कि। और तो ऐसा नहीं 11% या 18 यही के बीच में रहोगे, तोड़ने पर इतना मतलब आपको समझे इतना % इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये तो हुआ तब। लेकिन अगर कोई लड़का ये हुआ कि ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड में ही छोड़ देता है, तब तो बॉन्ड का रूल ब्रेक नहीं कर रहा। तो उस स्थिति में देखिए मैं जिनसे बात किया सर से, वो बोले कि उस स्थिति में एक ऐसा लड़का छोड़ा था, ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उस स्थिति में जितना पैसे पे किया गया था उतना ही उन्हें जमा करना पड़ता है। तो बॉन्ड का रूल वहीं अप्लाई हो रहा है जहाँ पर आप ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जहाँ तक बात करो लीव की,
तो बहुत ही दुखद बात है यार कि साल भर में वो 8 लीव ही देते हैं। ओके, मतलब 8 कैजुअल लीव हैं, और जैसा ज़रूरत होगा फिर वहाँ उसमें रिक्वेस्ट करके लिखा हुआ है। बहुत ही कम लीव है यार, इतना नहीं देना, कम से कम तो 30-35 तो रहना चाहिए यार। मुझे भी नहीं पता था, मैं आज थोड़ी पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि भाई ये सब चीज़ें ऐसे दी जाती है। ओके, अच्छा, बॉन्ड में जानते हैं किस तरह के बॉन्ड होते हैं? बॉन्ड काफ़ी टाइप के होते हैं, पर यहाँ पर जो बॉन्ड देते हैं ना वो इंटीडिमनिटी इंडेमिटी इंडेमनिटी बॉन्ड होते हैं। ओके, इंडेमनिटी बॉन्ड मतलब जमानतदार, मतलब ऐसा बॉन्ड है जिस पे बनेगा तो ऐसा नहीं कि जेल में डाल दिया जाएगा या फिर कुछ कर दिया जाएगा, कुछ होता तो तुरंत जमानत मिल जाता। ओके, तो ये सब चीज़ें होते हैं, मतलब कोई दूसरा चीज़ नहीं, ये मतलब ऐसा बॉन्ड है, कुछ होते हैं रूल होते हैं, तो आपको जमानत मिल जाएगी तो ऐसा कुछ लिखा हुआ था। ओके, तो इसे घरवाना नहीं है, लेकिन हाँ बाय 18% 11% आप 4 लाख के हैं, नॉर्मल फैमिली से बेसिकली कैट वन ही ये लोग ही जाते हैं, तो डिफ़िकल्ट होता है इतना पे करना आसान है से। लेकिन लोग लोग बॉन्ड क्यों ब्रेक करेंगे? तभी जब कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले या फिर अच्छी अच्छी सैलरी मिल रही हो तो वो लोग भरने में कोई दिक्कत नहीं होते। ओके, तो आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। और एक है सर्विस एग्रीमेंट, तो मैं लास्ट में बोल रहा हूँ, जितनी चीज़ें एक्सेप्टेंस लेटर है वो आपको 15 तारीख से पहले भेजना है, फॉर्म भर के उस पर नंबर दिया था उनसे बात कर लीजिएगा, या फिर हो सके वो पोस्ट के थ्रू बोलते हैं तो पोस्ट के थ्रू भेजें। और अभी कोविड चल रहा है तो देखिए, अगर कोई दिक्कत हो तो बिना पूछे आप वहाँ से कॉल कीजिए, मतलब बिना संकोच किए कॉल कीजिए। वो लोग बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं इस मामले में, मैंने देखा हूँ। तो आप उनसे पूछ सकते हैं सर ऐसे ऐसे दिक्कत आ रहे हैं, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। आप प्लीज़ गलती ना कीजिएगा, कोई भी चीज़, एक्सेप्टेंस लेटर्स है, ज्वाइनिंग रिपोर्ट है, जो भी चीज़ है सब कुछ आराम से भेज दीजिएगा उन्हें, मेडिकल के पहले वहाँ पर ही हो जाएगा। और जितना हो सके जल्दी ज्वाइन कीजिए, मेरी तो यही इच्छा है, क्योंकि कोविड ओमिक्रॉन जो है बढ़ते जा रहा है। तो बहुत ही अजीब हो रहा है यहाँ पर सिचुएशन। कोटा अभी ठंडी की मौसम है, तो ठंडी भी ज़्यादा काफ़ी फील होगा। इस चीज़ के लिए भी तैयार होकर जाइएगा, और मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो जिनकी सिलेक्शन हुआ है। और कुछ लोग को IFC में भी हुआ, कुछ लोग दोनों में हुआ, तो दे हैव confusing, but my suggestion, you have to go to the Hyderabad, because in IOCL have due to the basic less, ठीक है, मतलब IOCL बेसिक का जो घटा हुआ ना, ये जो डिफरेंस है 29-25 का, ये बहुत ही ख़राब है यार। इसकी वजह से 9-10 हज़ार के रोज़ हर एक महीने चल जाते होगे, तो इसके वजह से थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं इतना नहीं बोल रहा हूँ कि भाई IOC बहुत ही ख़राब है यार। 50,000 रुपये अगर HR बेचारे ले के साथ दे रही है कंपनी, ठीक है, तो अच्छी बात है, इसमें फैसिलिटी काफ़ी है। देखो, गवर्नमेंट की तुलना में अदर में फैसिलिटी ज़्यादा होती है PSU में। आपको हर चीज़ मैं नहीं बता सकता है कि मोबाइल मिलता है, इसके लिए मिलता है, इसके मिलता है, वो थोड़ा बहुत चीज़ें हर जगह मिलता है, ठीक है। अब IOC में है तो बहुत सारे चीज़ें धीरे धीरे मुझे भी, जैसे अब टाइम होते जा रहा है उसी तरह से मुझे भी पता चल रहा है। तो मैं यही बोलूँगा कि आई होप बॉन्ड के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कि आपको कोर्ट में जाना है, उनको बताना है कि, और ऑफर लेटर है उनको लेके जाना है कि सर ये लिखा हुआ है, इतने नंबर का बॉन्ड बनाना है, और जो बॉन्ड का प्रोफार्मा है वो है। अब उनको ध्यान रखिएगा जो बॉन्ड का अमाउंट है वो सही लिखें, ओके, और उस पर विटनेस होता है 2 चीज़ का, वो भी सही सही लिखें। और आई होप कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। कोई दिक्कत होगा तो मैंने व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे नंबर दे चुका हूँ, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम एंड एनीवेयर you want, and don't hesitate with your language, what do you which type you know your language। आपको कोई चीज़ का टेंशन नहीं लेना है कि आप कैसे लैंग्वेज बात करते हैं। मैं आप हिंदी बोलते हैं या कोई और मतलब इंग्लिश बोलते हैं तो मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ। आई एम एलिजिबल एंड आई एम फिट फॉर इंग्लिश, मतलब बहुत हिंदी एंड इंग्लिश तो कम्युनिकेट मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेझिझक आप कॉल कर सकते हैं, जहाँ तक हो सके मैं कोशिश करूँगा हेल्प करने की। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।